बिल्ले बच्चे इस गर्मी में भी है ना, अभी तैयारी के लिए शुरू कर देंगे फॉर सीए। सर आज बहुत ज़्यादा एक अच्छा अनोखा एक मुझे तो संजोग आया है कि इस घड़ी का तो हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। हम लोग सब साथ में एक साथ बैठेंगे और चर्चाएं करेंगे जी। तो चलो सर कुछ चर्चा ऐसी हो जाए जिससे बच्चों को भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिले, है ना। ठीक है सर, मैं आपको बता रहा था कि इंसान मैं मैनिफेस्टेशन पे बहुत बिलीव करता हूँ। और मैं आपको तो पिछले मुझे लगता है कि 6 महीने पहले मैंने मैनिफेस्ट किया था कि ऐसा होने वाला है। वाह। और मैं भारत के जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो अपने अपने फील्ड में बहुत महारत जिन्होंने हासिल किया है उनको मैं एक साथ में लाऊंगा। और आज वो मेरे ख्याल से मेरा सपना पूरा हो रहा है कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं अपने अपने फील्ड में, यहाँ पे लॉ क्वीन बैठी सर, आप जानते होंगे। ये मतलब क्या बताएं इनके बारे में। इनके बारे में मैथ्स गुरु बैठे, अकाउंट्स गुरु बैठे, इकोनॉमिक्स गुरु बैठे। और ये सर मुझे लगता है कि इंसान ने हमेशा एक सही सोच होना चाहिए और उस सोच के बारे में हर रोज पॉजिटिव रहना चाहिए कि मुझे ये चाहिए। और आज वो सोचा और देखो आज हकीकत पूरी हो रही है। मैं हमेशा सोचता था कि इंडिया की बेस्ट टीम, सारे के सारे बेस्ट टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट में जो एक्सपर्टीज रखे हुए एक साथ में चाहिए। इनफैक्ट अंकिता को मैंने बहुत बार बोला कि अंकिता मैं चाहता हूँ ऐसा होना चाहिए। सर रास्ते में बहुत सारे स्ट्रगल्स थे, आप सब जानते हैं, इट वाज नॉट दैट इजी। इनसे तो मैं पूछूंगा कैसा लगा। नहीं, बहुत 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 मस्त है। एंड एवरी किड आई थिंक इज वेरी हैप्पी अबाउट द वे ऑल द फैकल्टीज आर टीचिंग। और वो एक जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है क्लासरूम का, वो बहुत सही बना है। हम लोग बच्चे को ये कोर्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इंट्रोड्यूस करते करते जो लेवल की हम लोग पढ़ाई ले रहे हैं, जो डिटेल में हम लोग पढ़ा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम द क्लासरूम एनवायरनमेंट इज वेरी लाइट, इट्स वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली। कुछ डाउट भी है तो बच्चा बहुत आसानी से फैकल्टीज को अप्रोच कर रहा है, पूछ रहा है। तो ये एनवायरनमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बहुत बार बच्चा ना फैकल्टी से डर जाता है और सहम जाता है। तो दैट्स नॉट द केस ऑफ हियर। और जब उसको भी फैकल्टी की साइड से रिस्पॉन्स मिल रहा है तो वो भी इंजॉय कर रहा है। तो उसके वजह से वो गिव एंड टेक रिलेशनशिप की वजह से हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमारे लेक्चर्स मोनोटोनस नहीं है, इट्स एन इंटरैक्टिव सेशन। एंड एट द सेम टाइम बच्चों को भी लग रहा है कि फैकल्टीज की जान है हमें। तो वो रेसिप्रोकेट हो रहा है। तो दैट्स लवली। और इसमें और एक बात ऐड करना चाहूंगा, जब फैकल्टीज के बीच के आपस का जब बॉन्ड स्टूडेंट्स देखते हैं ना, दे लव इट। यस, मतलब उनको ऐसा लगता है चलो इनका आपस में मतलब ये मिलकर हमारी तो नैया पार करा देंगे। बट व्हेन द फैकल्टीज आर नॉट इन लिंक्ड, नॉट इन सिंक, they are not aligned, they are not in tune, तो फिर उस केस में बच्चे को लगता है यार कुछ गड़बड़ तो नहीं, मतलब he also doesn't enjoy that much. But I think जो मैं पिछले कल भी एक्सपीरियंस किया, the way you know the things were happening in the class, जो मैं कुछ 4-5 दिनों पहले I was loving it because वो एक सिंक जा रहा था and people were having। और जैसे कि CA फाउंडेशन में पढ़ाने के लिए बच्चे को सर 7-8 घंटे क्लास में बैठना है जी, तो he should not feel bored monotonously। और तुम में चारों में खासियत है, तुम में चारों को अप्रिशिएट करना चाहिए। सब में एक अलग क्वालिटी है। यहाँ पे सबका अपना अलग अलग तरीका है पढ़ाने का। इनका कुछ अलग ही है, ये ठहराव से पढ़ाते हैं। ये इनका कुछ तरीका है अलग है, एक अलग तरीके से। आनंद सर अपना रसगुल्ले बोल के बच्चों को पेल देते बराबर से। ये एकदम मजाकी अंदाज में पढ़ाते, बच्चों को अपने भाई जैसे पढ़ाते। तो मुझे लगता है कि अब जो है ना बच्चों को ये कभी ऐसा फील नहीं होगा कि सीए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। आई थिंक ये तो मेरा अनुभव है। बाकी आप लोग बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है अभी। लाइक यू कम डाउन टू एमपी, आज तक अपने ऑनलाइन क्लासेस ली, अब आप पहली बार ऑफलाइन ले रहे हो। तो लाइक एग्जांपल से समझाऊं मैं सर। जैसे अभी मैंने लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक शुरू किया था, उसमें कई बार ऐसा होता था ना कि कुछ एग्जांपल्स को समझाने के लिए मैं जब ऑनलाइन में होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये राइट लेफ्ट नॉर्थ साउथ इसको एग्जैक्टली कैसे कैसे समझाऊं, मतलब अभी 3D बना दूं कि क्या करूं। तो आज वो जो क्यूरियोसिटी इतने साल की थी कि उस चीज को मैं बच्चों को यहाँ सामने खड़े करके समझाऊंगा, कैरेक्टर्स को लेके समझाऊंगा, तो वो चीज पूरी हुई तो मतलब दिल से एकदम सेटिस्फेक्शन है उस चीज का। और क्योंकि ऑनलाइन में इतने साल से थे तो ऑनलाइन में भी चैट्स के साथ कैसे वो करना है वो तो हैबिट थी। अभी दोनों को एक साथ मैनेज करने में 1-2 दिन लगा कि कैसे होगा, बट अभी सर एकदम स्मूथ जा रहा है। और ऑनलाइन वाले बच्चों से भी ऐसा फीडबैक मिल रहा है कि सर और लाइवली लग रही क्लास। हाँ जी, क्योंकि वो तो मतलब आनंद सर भी बता पाएंगे सर। जो अपन जो नॉन स्टूडियो रिकॉर्डिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है अपना, जो फेस टू फेस वाले सर, उसकी बात कुछ अलग है। मतलब सर बच्चों के मैक्सिमम फीडबैक यही मिले हैं कि भाई साहब हमको लगता ही नहीं कि हम आपका वर्चुअल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि क्लास में बैठे। But sir, there are like fortunately, unfortunately, there are so many faculties in India
वो चाहकर भी फेस टू फेस क्लास के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे, हाँ। कम व्हाटएवर रीजन है, अभी आज तक ये भी नहीं कर पा रहे थे। करेक्ट। तो सर पर अभी ये जब ऐसा करते हैं फेस टू फेस, तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट एड ऑन हो जाता है, एंड दैट वी कैन गेट दैट वाइब। और बच्चों से सर जो घर पे बैठ के भी जैसा वो जो बात करते हैं, सर हमको पता है अभी इतने सालों से ऑनलाइन पढ़ा रहे सिर्फ, है ना, ऑफलाइन हम पढ़ाते थे मैराथन्स बीच बीच में, लेकिन ऐसे लंबे क्लासेस कभी इतने ड्यूरेशन के नहीं लिए। तो क्या होता है ऑनलाइन में कि हमने कोई जोक मारा भी क्लास में, हाँ। तो हमको 10 सेकंड के बाद कोई रिप्लाई जोक अच्छा था कि नहीं, अच्छा वो भी सर उसमें जब वो इमोजी दिखेंगे फिर देखता हंसी आ रही मेरी भावनाएं पहुंच गई थी। फिर सर कुछ टाइम बाद तो मैंने खुद ही हंसना चालू कर दिया जोक के बाद। ऐसा कभी हुआ है सच में? अच्छा ही होगा ऐसा सोच ओवर कॉन्फिडेंस है। कोविड में जो सर अपन ने जब कोविड के टाइम पे जब सबसे पहली बार लाइव स्ट्रीमिंग चालू किया था, जी। तो एक्चुअली ऐसा होता था, तब तो एप्लीकेशन में भी 20-25 सेकंड्स का Lag था। डिस्प्ले लैग होता था। तो पहले 1-2 दिन तो कुछ समझ में आया नहीं, उसके बाद सोचा कि बच्चा हंसे ना हंसे खुद तो हंस लेगा। मुझे तो देख के बच्चा हंसना चालू कर देगा, बट फिर इवेंचुअली फिर वो एक प्रोसेस था, समझ में आया, ये भी समझ में आया कहाँ पे द किड्स लव इट, कहाँ पे किड्स डोंट लव इट। बट ये जो फेस टू फेस का जो रिकॉर्डिंग होता है, उसको आप स्टूडियो नहीं कर रिकॉर्डिंग से सकते। बीट Beat नहीं नहीं कर कर सकते, सकते। मतलब Beat देयर नहीं इज कर नो चांस। अंकिता, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कई बार हमसे भी सवाल पूछते हैं, एक बहुत लोग पूछते हैं रिलेटिव भी, कि हमारी लड़की को सीए कराए कि नहीं कराए। राइट। मतलब क्या सच में आपको क्या लगता है, व्हाट विल यू एडवाइस? कैसे सवाल हमसे पूछे तो एज अ बीइंग गर्ल, मतलब क्या बोलना चाहिए, मतलब लड़कियों ने सीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? व्हाट इज योर गाइडेंस ऑन दिस? मेरे को तो 100% लगता है कि सीए इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज बीइंग अ फीमेल, क्योंकि सबसे पहली बात तो सर, आप अगर तीनों भी स्टेजेस में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाते हो, यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द एज ऑफ 21। और सपोज जो भी आपका जॉब है, प्रैक्टिस है, या जो भी बिजनेस आपको करना है, 21 के एज पे ही यू स्टार्टेड टू अर्न। देखो सर, मैं भी खुद एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो कहीं ना कहीं इंडिया में अभी भी वो ट्रेडिशनल थिंकिंग है कि 24-25 तक तो अ फीमेल शुड गेट मैरिड, क्योंकि एक आपकी करियर की क्लॉक है, एक आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, एंड फॉर अ फीमेल दे डोंट गो विद ईच अदर। यस। तो यूजुअली पेरेंट्स वही रेकमेंड करते हैं, बड़े लोग भी घर के वही रेकमेंड करते हैं कि 24-25 तक आपकी शादी हो जानी चाहिए। तो एटलीस्ट सर, अगर आप 21 तक आपकी करियर की लाइन चालू हो जाती है, यू कैन एंजॉय योर फ्रीडम, आपका जो भी अर्निंग्स है, आप आपके पेरेंट्स के लिए जिन्होंने इतना कुछ आपके लिए सैक्रिफाइस किया, यू कैन गिव बैक सो मच टू देम। यस यस। एंड सर, इवेंचुअली फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बाद जब आप शादी का भी डिसीजन लेते हो, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है। इट इज नॉट बिकॉज यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय समवन एंड देन यू आर गेटिंग मैरिड, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। वही सर, बहुत सारे दूसरे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि अगर किसी को MBBS या डॉक्टर बनना है, टिल द टाइम ऑफ 30 आप पढ़ाई कर रहे हो, आप स्ट्रगल ही कर रहे हो, एंड देन 30 के बाद फिर आपके एक्चुअल करियर के नहीं, ये जो years है, वो ये तो शुरू प्लस होते हैं। पॉइंट है, काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। तो वो बहुत बड़ा, मैंने तो खुद मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस मतलब किया है। आप खुद आप सीए हो और आप फिर एडवाइस करोगे 100% सर, 100%, yes। मतलब क्या ये फैमिली के साथ साथ में, घर परिवार के साथ में मैनेज हो जाता है या बहुत Yes, मुश्किल है? नहीं सर, बहुत आसानी से ये बैलेंस हो सकता है, स्पेशली अगर आपका प्रैक्टिस भी है, राइट। और आपको कुछ अगर फैमिली के भी कमिटमेंट्स है, आपको कुछ घर पे बच्चों का, मम्मी पापा का, हस्बैंड का कुछ देखना है, तो ऐसा नहीं है ना कि यू हैव टू बी राइट नाउ। आप कुछ ना कुछ तो मैनेज करके, कुछ स्टाफ को डेलीगेट करके, कुछ ऊपर नीचे, जल्दी उठ के, रात को लेट जग के आप मैनेज तो कर सकते हो। तो ये करियर बहुत फेवरेबल है फॉर अ फीमेल ऑल्सो। एक चीज ऐड करूंगा सर इसमें, फीमेल वाले पॉइंट में, कि बाकी सारे जो कोर्सेज है प्रेस्टिजियस, जैसे मैं अगर IIT साइड जाऊं या डॉक्टर्स की साइड जाऊं, उनको वहां पर इंस्टीट्यूशन में जाना कंपलसरी। सी एज अ प्रोफेशनल कोर्स, कभी कभी कुछ लोगों के लिए बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं होता। हाँ। मतलब एक चीज होती है कि पेरेंट्स ने बोले तुम्हें जो करना करो, बट हाँ। सिटी छोड़ने छुट्टी नहीं छोड़नी। राइट। तो वहां पर आई थिंक सीए में वो चैलेंज भी नहीं आता। Yes। और Girls ये के लिए। अच्छा है कि अभी अपने जो क्लासेस भी है सर, इंडिया में लोग कहाँ से पढ़ते हैं सर। Right। इस क्लास में सर एक लड़की है जो कल भी है सर, अंडमान निकोबार से है सर। वाओ। मतलब आप सोचे सर, एक लड़की सिक्किम से है सिक्किम, सर, एक मतलब अरुणाचल सोचने की से। बात है। आज चलो मान लो अपना गुरुकुल है, वो लोग यहाँ पे आए, जी। बहुत अच्छा लगता है कि उन लड़कियों को जब पहले जाने का चांस ही नहीं था, वो ये बोलते हैं अगर गुरुकुल नहीं होता तो काश हमारे पेरेंट्स, भाई मैं तो अपनी डॉटर को बॉम्बे तक ना छोड़ूं। बराबर। मतलब कोई अगर अपनी बात है तो यार, लड़की की बात है तो मेरे को 10 बार सोचना है, इसको बॉम्बे सोचो क्या नहीं। बट अपने पेरेंट्स ने, किसी ने चंडीगढ़ से, किसी ने कश्मीर से,
इतने दूर से अगर गुरुकुल में भेजा ना तो एक अपने ऊपर एक Satisfaction लगता है। सेटिस्फेक्शन जिंदगी में। चलो मान लो कम पैसा कम ज्यादा कमाएंगे और यार फ्यूचर में नहीं कमाएंगे, भगवान ने बहुत दिया। बट ये जो चीज होती है ना, कोई लड़की वो कल आके पूरा होने के अंदर बोले सर आई हैव जस्ट कम ओनली बिकॉज ऑफ गुरुकुल, अदरवाइज माय पेरेंट्स वुड नॉट हैव एवर सेंड मी हियर। अब सोचो ना बोले सर मैं कहाँ हूँ, मेरे मैप पे भी दिखती नहीं, मैं वो अंडमान निकोबार से कहाँ है सर, जाने आने के लिए भी फ्लाइट है, उधर रोड भी नहीं है। यस यस यस। और ऐसी जगह पे कोई इंसान सीए करने का नहीं सोचता सर। ऐसे अपने 22-24 स्टेट्स के लोग, उसमें स्पेशली इतनी लड़कियां, और जब आके पेरेंट्स लोग बेझिझक होके सर फाउंडेशन में भी छोड़ते हैं। वो लड़की जो है फाउंडेशन में भी यहाँ पे, इंटर में भी यहाँ पे, तो एक अपने लिए भी चलो ठीक है यार। दुबई से आए सब लोग, हाँ दुबई से भी, कुवैत से भी। कुवैत दुबई, हाँ। कुवैत है, नेपाल है। नेपाल। इतने लोग आते तो एक सर पता नहीं, देखो कंपटीशन तो सर अपनी जगह पे, कुछ बच्चे कभी कम होंगे कभी ज्यादा होंगे, पर मुझे लगता है कि एट दिस एज पैसे के साथ साथ में एक सेटिस्फेक्शन लेवल जो आना चाहिए ना, वो इन बच्चों को देख के आ जाता है। यस जी। मतलब एक लगता है कि चलो ठीक है, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम है जिंदगी में। अगर ऐसे वजह से अगर अपने हिसाब से अगर साल में 10-20 लोग जो सीए नहीं बन पाते जो बन रहे हैं, ये विजन भी स्वप्निल की थी, गुरुकुल, हाँ। गुरुकुल की Yes, भी yes, विजन, yes. मतलब इतना बड़ा प्रीमाइसेस लेना करना, ये उसमें जिम रहेगी, उसके अंदर बाकी की सब व्यवस्था रहेगी, खाना उधर ही रहेगा, पढ़ने की सब व्यवस्था, लाइब्रेरी रहेगी, मतलब एवरीथिंग अंडर द रूफ। एंड क्या पता यार, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि भाई साहब एट द राइट टाइम आई गॉट लॉन्च्ड इनटू द राइट ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज कई सारे लोगों को सर मैंने देखा सर इतना सोच नहीं पाते जितना स्वप्निल सोच पाता है, एकदम आराम से बड़ी बड़ी चीजें सोच लेता है ऐसे, हाँ। बड़ी बड़ी, मतलब आप भरोसा नहीं मानेंगे, किस्सा बताता हूँ सर। मेरे को एक दिन एक बंदे का फोन आता है, और पता नहीं, मैं सर थोड़ा झूठ नहीं बोल पाता हूँ सर, मेरे को प्रॉब्लम है वो। तो वो बंदा बोला सर गुरुकुल आपका है क्या? मतलब मेरा भाई स्वप्निल का है गुरुकुल, स्वप्निल ने बनाया। तो फिर मैंने उसको पूरी स्टोरी बताई कि स्वप्निल ने कैसे गुरुकुल बनाया, करा वगैरह वगैरह। एंड देन ही केम एंड ही सॉ दैट गुरुकुल एंड ही वाज डैम इम्प्रेस्ड। वो पता है क्रेडिट किसको मिला? और नहीं कई हद तक मैं आपको बताऊं कि जितने भी टीचर्स हैं उनको क्रेडिट, क्योंकि अगर मान लीजिए गुरुकुल चलाने में अगर टीचर्स ही अच्छे ना, फॉर एग्जांपल तुम चारों वाहियात पढ़ा दो, गुरुकुल की इमारत चाहे मैं 5 स्टार बना लूं, बच्चा सिर्फ रहने के लिए नहीं आया। आज अपने गुरुकुल में सर ऑलमोस्ट अपन ये जो बैच में वी विल क्रॉस अराउंड 450-500 स्टूडेंट्स, 80% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी में अपन काम करेंगे। ये सिर्फ मेरे बिल्डिंग के जो फीचर्स है, जो 5 स्टार फीचर्स है या प्रीमियम लुक है या सारी चीज, उसकी वजह से नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं सर एवरीबडी हु इज बिकमिंग द पार्ट एज अ कोच, बच्चे को दोनों चाहिए। नहीं तो सर कुछ लोगों ने पहले ट्राई भी किया कि वो ऐसा कुछ करे, बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज वो लेवल ऑफ कमिटमेंट फैकल्टी से भी आना चाहिए। यस राइट। मैं सिर्फ अगर मान लो मैं एक इमारत बना दूं जो फिर तो सारे जहां भी 5 स्टार होटल वापस सब यही काम करवा दो, ऐसा नहीं होगा ना। वहाँ सर पे- अभी का देख लो ना, अभी जो नीट के अटेम्प्ट के बच्चे हैं उनकी क्लासेस तो कब की खत्म हो चुकी है, बट फिर भी अभी जैसे 2 दिनों से मैं वहां पे जा रही हूँ और उन बच्चों का मैराथन ले रही हूँ, फिर अभी आप कल जाओगे, देन एवरीवन ओवर हियर इज गोइंग टू गो, तो फिर वो एक अटैचमेंट है, वो एक कमिटमेंट है, तो वो बच्चों को भी दिखता है ना। यस यस यस। तो वैसी ही वो बात है। मुझे लगता है सर इनका अटेम्प्ट जो सितंबर में आएगा तो ये राइट टाइम है सभी के लिए बैच ज्वाइन करने, क्योंकि इससे बाद में करें तो बहुत डिले हो जाएगा, राइट। फिर उनको सीधा रजिस्ट्रेशन रिजल्ट तक नहीं वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ। क्योंकि मैंने सर मतलब आई डोंट नो, यू वर फ्रॉम सीपीटी राइट? या सो यू डिड इट अलॉन्ग विद 12th, क्योंकि अभी जो ट्रेंड है ना सर, तो उसके अंदर या तो 12th के साथ करते कुछ बच्चे पर वो बहुत हेक्टिक हो जाता है, मोर स्पेसिफिकली फॉर सीबीएसई। बट सीबीएसई के बच्चों को मुझे ऐसा लगता है कि दे शुड नॉट वेट, टिल द कभी नहीं वेट करना। सर आपको क्या लगता है कि जो मतलब क्लास 4 महीने चलेगी और 2 महीने का पढ़ाई करने का वक्त मिलेगा, क्या ये इतना सफिशिएंट है और बच्चे क्लियर कर लेंगे? व्हाट डू यू थिंक? 100%, हाँ। 100%। ये दिन में चीजें काउंट नहीं होती सर, आवर्स में काउंट होती जी, है। और जी। जो आवर्स अपन डिवोट करते हैं, जिस स्ट्रक्चर्ड वे में डिवोट करते हैं, उसके थ्रू चीजें हो जाती है। सर मैं इधर एक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे अभी रिसेंटली एक बंदा सीए बना एंड ही गॉट रिक्रूटेड इन वन ऑफ द टॉप मोस्ट फर्म। आपको पता है सर उधर, मतलब आई एम श्योर कि एवरीवन नोज दैट, कि उधर जो उनका इंडक्शन प्रोग्राम होता है, जो उनका ट्रेनिंग होता है, सीए बनने के बावजूद भी तो उनके सॉफ्टवेयर और बाकी की चीजों की ट्रेनिंग होती है सर। मतलब ही इज गोना मैनेज crores of rupees, और उसकी ट्रेनिंग कितने दिन में सर? 10 दिन में, 10 days to manage a profile worth crores of rupees, but then his training was done in 10 days. So ये एक वहम है सर कि लोग सोचते हैं in terms of number of days, which should not be correct. 6 महीने मोर देन सफिशिएंट है सर, किसी भी स्किल सेट को हर रोज अगर आप प्रैक्टिस करो तो क्यों नहीं है, बहुत मोर देन सफिशिएंट है। आपकी जैसी बॉडी बन जाती है सर मेरी। तो वैसे मैं पूछना चाहूंगा मोनिश और प्रणव से,
इस बार अपने ऑल इंडिया रैंक जो है 40 लोग ऑल इंडिया रैंक है जिनको 300 से ज्यादा स्कोर आए। और सभी को बताना तो ये वो टीम है 40 से ज्यादा ऑल इंडिया रैंक्स, 300 से ज्यादा मार्क्स सीए फाउंडेशन में लाने वाली टीम यही है और कोई नहीं। इतना जबरदस्त पढ़ाते हैं, कैसा फीलिंग है इसका? सर मतलब मुझे आज भी याद है, आज से 5-6 साल पहले मुझे एक हाफ बैच मिला था मैथ्स का पढ़ाने कि एक टीचर कहीं छोड़ के गए थे और मैं बस जॉब क्विट करके एक्सप्लोर कर रहा था क्या ट्राई करूं। तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हाफ बैच कर रहा हूँ और आज एक ऐसा दिन आएगा जब इतने सारे ऑल इंडिया रैंकर हमसे पढ़े हुए होंगे और उनसे इंटरव्यूज लेंगे। तो सच में सर मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। और वो 5 बच्चों को पढ़ा के जो सेटिस्फेक्शन मिला था ना, तो वहां पर मैंने ये नहीं सोचा था कि इससे कुछ अर्निंग होगी या नहीं, बट ये समझ में आ गया था कि लाइफ में यही करना है। और वो चीज जब आज मास में हो रही है और उसका रिजल्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो सर मतलब दिल गार्डन गार्डन। ये सही टीचर की पहचान है सर। 5 बच्चे उसे फर्क नहीं पड़ रहा है पढ़ाना। मैंने चालू किया था, मैं भी 4 बच्चे ही थे सर, तो मतलब 4 बच्चे और कई सारी बैचेस सर 7, 8, 10, 15 बच्चे ऐसे। सर मोनिश सर के बारे में बताना चाहूंगा सर, इतनी मेहनत लेता है नोट्स बनाने में। उसकी नोट्स ऑलरेडी अच्छी है, अभी उसको 4 दिन पहले भाई तेरे नोट्स है, बोले नहीं सर उसके ऊपर काम करो। मैंने बोला आप क्या काम करेगा उसके ऊपर? अब काम करके हो गया ना भैया, अब और क्या करेगा? बोले नहीं सर और कुछ देखता हूँ। इतना मेहनत कर रहा है वो नोट्स बनाने में, इतना वो करते रहता है। मैंने बोलता भाई अब और कितनी नोट्स देगा, कॉस्ट भी बढ़ रही है। मैंने बोला भाई इतना मत कर, अपना P&L डेबिट बढ़ रहा था। ये अपना हर बैच में सर ये भी लेके आता हूँ, MCQ दे देता हूँ, ब्रह्मास्त्र दे देता हूँ, ये दे देता हूँ। बोला भाई ये आदमी रुकने को तैयार ही नहीं है भाई। और कुछ बुक्स लाना पहले बता दो, मैं अपना पहले से फाइनेंशियल प्लान कर लेता हूँ। ये बात तो है सर। मतलब सर ये तो आपने बैच का बोला, मैं तो सर के साथ काफी साल से पढ़ा रहा हूँ। हम जो मैराथन्स लेते हैं एग्जाम के एक दिन पहले, जैसे मैथ्स का पेपर आज पूरा हो तो सर इकोनॉमिक्स का लेने वाले हैं, उसका नोट्स पिछले अटेम्प्ट का होगा ना, तो उसके लिए भी पूरी रात तैयारी करके उसको नया करेंगे। इट्स फॉर फ्री यूजर्स ना, उसमें वो नहीं करेंगे तो उनकी कोई कमिटमेंट तो एनीवेज नहीं है। फिर भी ही मेक श्योर कि और क्या बेटर कर सकते हैं, पिछली बार क्या क्वेश्चन है उसके हिसाब से क्या चेंज करना है। एंड आई थिंक सर जो बैच में बच्चों को लग रहा था कि कभी कभी नोट्स लेट हो जाते हैं क्योंकि सर बहुत चेंजेस करते हैं, बट बाद में वही बच्चा ना रिजल्ट के बाद बोलता है कि ये नोट्स की वजह से ये हो गया, ये नोट्स की वजह से वो हो गया। आप लोग यार मतलब अभी डिसाइड कर लो कि कहाँ से आपको पढ़ना है ना। मतलब ये सर मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है सर ये चीज़। पता है जब रिजल्ट्स आते हैं फिर बच्चे बोलते हैं सर कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। मतलब सर आपको जो है टीचर को आप अपन बोलते हैं सरेंडर, आप एक ऐसा सरेंडर कर दोगे कि यार आप जो भी टीचर से पढ़ रहे हैं वो आपको पास करा देगा यार। आप जो है सही बोल रहे हैं सर। मतलब मेरे पास भी आया क्वेरीज कि क्या होता है सर कि रिजल्ट आने के बाद में अगर गलत जगह क्लास में इन्वेस्ट हो गया सर, वो चाहे तो भी क्लास नहीं कर सकता। सही बोल रहे, कर ही नहीं सकता। तो मतलब ऐसी जगह पे ही करना चाहिए जहाँ पर फुल कमिटमेंट हो। और भले ही शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कत आए सर, बट ये चीज है ना सर, आज हम सब देखे जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है बट ये रिवॉर्ड लाइफ लॉन्ग देगा। लाइफ लॉन्ग यू विल बी एबल टू अर्न थ्रू दिस। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस डिसीजन इज। तो ये पूरी टीम जो है आपको एंड तक, एग्जामिनेशन तक सभी को सपोर्ट करने की तैयार है। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि चाहे वो नोट्स के माध्यम से हो, चाहे रिवीजन लेक्चर, चाहे बूस्टर हो, चाहे कोई भी माध्यम से एग्जामिनेशन तक आपको सपोर्ट करेंगे। और मुझे बड़ा ही मैं खुशनसीब हूँ कि टीम मिली है जो एक रफ्तार से दौड़ने को तैयार है, इसलिए मुझे काम करने को भी बहुत मजा आ रहा है। और मैं आप सभी को एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस समय इंडिया की बेस्ट टीम के साथ में आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो। और जो भी इन्होंने कहा ये पत्थर की लकीर है। 10 अप्रैल से हमारी जो नई बैच चालू हो रही है उसमें भी माहौल बना देंगे। जिस किसी को भी तमन्ना है कि वो सीए करना चाहता है, एक बार से क्लास में बैठना, थोड़ा सा भी संकोच मन में, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि आपको लगेगा कि नहीं मुझे जिंदगी में सीए बनना है और इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड इजीएस्ट कोर्स। आपको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। आप सभी लोगों ने वीडियो को देखा, इतना प्यार दिया, अंत तक देखा, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच मोनिश सर, थैंक यू सो मच आनंद सर, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच प्रणव सर, थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच अंकित मैडम, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। टेक केयर, बाय बाय, गुड लक, टेक केयर, बाय।